हेलो एवरीवन, वेलकम टू रमजान। जैसा कि हमारा बिहार का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया, तो इस बार ये देखते हैं कि जो भी कटअप गया, कटअप का ट्रेंड क्या बोलता है। जो भी मान लो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हैं, एक एक कॉलेज का कटअप कितना गया, कितना कटअप का वेरिएशन है, राउंड 2 में कटअप क्या आ जा सकता है, राउंड 3 में क्या आ जा सकता है। कि जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है, आपको ऑल इंडिया को फोकस करना है कि स्टेट कॉलेज को फोकस करना है, ये सारा चीज़ कटअप को देख के एक बार हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। डेटा मैंने तरीके से आपके लिए फिर से रखा है। इसके लिए क्या करना है, आप सीधे कॉलेज का नाम देखेंगे। जैसे पटना मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, बिहार में जो भी अलॉटमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है मेल और फीमेल दोनों का बेनिफिट हमको मिलता है। तो मैंने डेटा किया मेल के हिसाब से भी रखा, मेल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये फीमेल वाले, ठीक है। और जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसको आप देख लेंगे। हर एक कैटेगरी के अंदर जो 3 कॉलम बने हैं, ये पहला कॉलम इंडिकेट करता है 2025 में राउंड 1 का कटअप कितना गया था, 26 में कितना गया, और ये वेरिएशन है, कितना वेरिएशन गया। जहाँ भी डेटा आपको ग्रीन बॉक्स में दिखता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि कटअप यहाँ पे ड्रॉप है, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें, 2025 में राउंड 1 में 4967 पे जाके बंद हुआ था। इस बार 26 में 5304 पे जाके बंद हुआ, मतलब 337 रैंक की ड्रॉप है। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको डेटा देखना है। फीमेल की बात करें तो 5819 पे जाके बंद हो गया, ठीक है। तो आप ये देखेंगे मैक्सिमम केसेस में क्या है कि कटअप ड्रॉप ही है वो, ठीक है। लेकिन एससी की केस में देखेंगे, एसटी केस में देखेंगे तो कटअप थोड़ा यहाँ पे हायर साइड हम लोग को दिख रहा है। मतलब पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पिछले साल 2025 में 65,591 पे जाके बंद हुआ था, 26 में 55,072 पे जाके बंद हुआ। कहने का मतलब हुआ 10,519 रैंक एक कटअप क्या है कि हायर साइड चली गई। समझ गए आप मेरी बात को। मैं आगे आपको बताऊंगा कि राउंड 2 के रिगार्डिंग आपको क्या करना है। हाँ, आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो राउंड 1 का अलॉटमेंट है, इसमें 2 ही कंडीशन हमारे पास है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर कि ये बताइए आगे करना क्या है। जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आया है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वेट एंड वॉच करना। जब राउंड 2 का चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, उसमें सीधे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। राउंड 2 में नया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई बच्चे अगर फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं बिहार के लिए, तो आपको राउंड 3 से मौका मिलेगा, ठीक है। अब जिनको अलॉटमेंट आ गया है, ऑब्वियस सी बात है 2 ही कंडीशन है, ठीक है। जैसा एमसीसी में हम लोग देख रहे हैं कि फ्लॉट या फ्रीज करना है। तो अगर आपको जो कॉलेज मिल गया, जैसे किसी बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ना होगा, आईजीएमएस पटना में पढ़ना होगा, अगर आपको मन के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल गया, तो आप चाहें तो फ्रीज करके सीधे जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में जनरली एक बेटर सेशन ये होता है कि आपको फ्लॉट करना चाहिए। फ्लॉट कहने का मतलब है कि जो भी कॉलेज आपको मिला, उस कॉलेज को होल्ड करते हुए आप सेकेंड राउंड में जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो जो बच्चे कॉलेज को फ्लॉट करेंगे, आपको कॉलेज जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। जो बच्चे फ्रीज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे एडमिशन के लिए। समझ गए मेरी बात को, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें, ये तरीका आप समझ गए कैसे कैसे आपको वेरिएशन देखना है। आप अपनी जेंडर देखेंगे, आप मेल है कि फीमेल है, और अपनी कैटेगरी को देख लेंगे, ठीक है, कि किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और लास्ट में मैंने 25-26 दोनों का राउंड का कटअप लिख दिया है, और वेरिएशन में भी मैंने बता दिया कितना कितना कटअप का वेरिएशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें, आईजीएमएस पटना की बात कर लें। इसमें आप देखोगे कि जनरल वाले को क्या है कि 7071 जनरल क्लोजिंग रैंक की हम लोग बात करें तो 7071 क्लोजिंग रैंक गया राउंड 1 का, ठीक है। मेल के लिए, फीमेल की बात करें 7956 गया। मैं बस एक कैटेगरी के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप जितने बाकी कैटेगरी वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग देख के समझ जाएंगे कितना कितना वेरिएशन है। ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि राउंड 2 में भी कुछ ज़्यादा कटअप का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब चीज़ें सबके लिए आसान हो जाती है तो कटअप हमेशा हायर साइड जाता है। मतलब अब किसी बच्चे को कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं करना। हर एक बच्चे का 90% बच्चे का माइंडसेट यही है कि जो कॉलेज अभी मिला उसको फ्लॉट करो, कॉलेज को हाथ में रखते हुए सेकेंड राउंड तक वो जाने वाले हैं। तो सेकेंड राउंड में कुछ ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस बार का जो सबसे गेम चेंजर होगा, ऑल इंडिया कोटा की बात करें चाहे बिहार की बात करें, राउंड 3 के बाद हर एक जगह कटअप में ड्रास्टिक चेंज होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं समझना है कटअप काफ़ी हायर साइड जा रही है तो भाई राउंड 2 में से कटअप और कम होगा, राउंड 3 में से और कटअप ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं होगा। राउंड 2 में कटअप मॉडरेट रहेगा, जितना ये दिख रहा है उसी के आसपास देखने को मिलेगा। राउंड 3 में ड्रास्टिक आपको चेंज देखने को मिलेगा। खैर, नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना की बात करते। इस बार राउंड 1 में जनरल वाले को 8,861 पे जाकर अलॉटमेंट हुआ है। वही फीमेल की बात करें 10,311 पे जाकर अलॉटमेंट हुआ है। और जितने भी डेटा में आपको रेड बॉक्स में डेटा दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे कटअप हायर साइड है, वो हमारे फेवर में नहीं है। जहाँ ग्रीन दिखता है, मतलब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राउंड 1 में 9,902 पे जाके बंद हुआ है,
फर्स्ट राउंड में कितना बंद हुआ था, 9344 पे जाके बंद हुआ था, ठीक है। तो 558 रैंक की ड्रॉप है, ये अच्छी बात है, ठीक है। इसी हिसाब से डेटा हमको समझना है। आगे हम लोग बात कर लें दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरासराय की बात करें तो यहाँ भी आप देखोगे तो लगभग जितना पिछले साल था उसी हिसाब से कटअप था। जनरल को छोड़ दे तो ओबीसी, ईबीसी और एसटी केस में कटअप बहुत हाईयर साइड है। इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक जगह ऑल इंडिया कोटा की बात करें, चाहे किसी स्टडी काउंसलिंग की बात करें, तो एससी एसटी बच्चों का कटअप काफ़ी हाईयर साइड जा रहा है। ये एक सोचने वाली बात है कि इसमें माजरा क्या चल रहा है, क्योंकि आप ये देखो कि पिछले साल जिस कॉलेज में क्लोजिंग रैंक 1,14,000 गई थी, इस बार 64,000 में जाके बंद हो गया। ये सेम चीज़ मैंने इस बार ऑल इंडिया कोटा का जो अलॉटमेंट है उसमें मार्क किया है कि एससी एसटी वाले बच्चों का कटअप काफ़ी हाईयर साइड जा रहा है। सेम केस बिहार में देखने को मिल रहा है, सेम केस छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। शायद मे भी बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खैर आगे हम लोग बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया की बात करें तो बेतिया में ईबीसी की बात करें तो 21,890 पे जाके राउंड 1 में क्लोज हुआ है, जो पिछले साल 24,108 पे जाके बंद हुआ था, ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग बात करते हैं, हाँ मधुपेरा में जो गवर्नमेंट कॉलेज उसकी बात कर ले तो इस बार आप इसमें देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की बात करें 22,530 पे जाके बंद हो गया मेल के लिए। भाई ओबीसी की बात करें 16,125, यहाँ भी कटअप क्या हाईयर साइड है, मतलब 2300 रैंक क्या पहले बंद हो गया, 2900 रैंक क्या पहले बंद हो गया। एससी एसटी में देखो ड्रास्टिक चेंज है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। एससी वाले बच्चों को पिछले बार 1,54 में जाकर अलॉटमेंट हुआ था, इस बार 1,43 में जाके बंद हो गया, मतलब 11,406 रैंक पहले क्लोज हो गया है। एसटी वाले में तो भाई नियर अबाउट 40,000 का गैप दिख रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें पावापुरी की बात करें तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि इस बार अगर राउंड 1 के कटअप की हम लोग एनालाइज करें तो यहाँ भी कटअप क्या है कि मैक्सिमम जितने कॉलेज सब में कटअप क्या है कि हाईयर साइड ही गई है मेल के केस में, ठीक है। फीमेल के केस में बात करें तो 13,645 में जाके राउंड 1 में क्लोज हुआ है, जो कि पिछले साल 12,151 में जाके बंद हुआ था। मैं फिर से रिपीट करूँ, ये जो कटअप का ट्रेंड दिख रहा है राउंड 2 में इसी के आसपास नियर बाई होगा। तो काउंसलिंग आपको स्मार्टली करनी है, पेशेंस आपको रखना है, पेशेंस रखेंगे इस बार काफ़ी अच्छा कॉलेज हर एक बच्चों को मिलेगा। पीछे भी रैंक रहेगा तब भी मिलेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो इस बार कुछ सीटें बढ़ी हैं, काउंसलिंग के नियम में चेंज और बदलाव किए गए हैं, इसके कारण क्या है कि अगर काउंसलिंग के तरीके को आप समझ गए तो जो भी आपके नंबर है उस रैंक पर आप बेहतर जगह पहुँच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें ईएसआई मेडिकल कॉलेज पटना की बात कर लें। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 11,812 क्लोजिंग रहेंगे। इसमें तो आप देखोगे कि मेल के केस में हर एक तरफ जितने भी कैटेगरी है सारे कैटेगरी में क्या है कि कटअप यहाँ पे हाईयर साइड चली गई है, ठीक है। हर एक में सब जगह आपको रेट दिखता है, रेट ये इंडिकेट करता है कटअप हाईयर साइड है। मतलब पिछले साल 12,466 पे जाके जो बंद हुआ था इस बार 11,812 पे जाके बंद हो गया। 650 रैंक ये पहले जाके बंद हो चुका है, ठीक है। उसी हिसाब से डेटा को हम लोग को देखना है, समझना है। आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखो बड़ा गैप दिख रहा है एससी एसटी में। एसटी वाले बच्चों को 1,22,000 में जाके बंद हो गया, ठीक है। एसटी की केस में 87,000 में जाके क्लोजिंग रैंक बनी है। वही अगर फीमेल की बात करें, ईबीसी की बात करें तो यहाँ भी हमको बड़ा गैप देखने को मिल रहा है कि 23,789, मतलब कटअप काफ़ी ड्रॉप है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कहानी था भागलपुर का, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो यहाँ भी अगर हम लोग देखते हैं, अगर ओबीसी की बात करें तो 12,598 क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। फीमेल की बात करें 17,000 में जाके कहानी बंद हो गया। तो मैंने डेटा कैसे बताया था आपको कि आप कॉलेज का नाम देख लेंगे, आप मेल है फीमेल वो देख लीजिए, अपनी कैटेगरी देख लीजिए। हर एक कैटेगरी में 3 कॉलम आपको दिख रहा है। पहला कॉलम इंडिकेट कर रहा है कि 2025 का राउंड 1 का कटअप कितना गया था, ठीक है। दूसरा 2026 का इंडिकेट करता है और तीसरा वेरिएशन इंडिकेट करता है कि भाई कटअप का ट्रेंड क्या बोला, कटअप हाईयर साइड जा रही है, कटअप ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इससे आगे आपको प्लानिंग करने में आसानी होगी, समझ गए। आगे बात करते हैं अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया की बात करें तो यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि ओबीसी को 15,285 में जाके बंद हो गया। वही फीमेल की बात करें 19,110 में जाके कहानी यहाँ भी खत्म हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया की बात कर लें तो पूर्णिया में भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जितने भी जेंडर वाले के मेल के केस में देखेंगे कि कटअप के यहाँ पे ड्रॉप ही दिख रहा है, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो 22,356 में जाके कहानी खत्म है, ठीक है। वही अगर मान लो एससी की बात करें तो 11,000 यहाँ कटअप यहाँ पे हाईयर साइड चली गई है, ठीक है। तो ये टोटल एक तरह से 12 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें जो कहानी चली मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो मैंने डेटा काफ़ी तरीके से इकट्ठा किया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बिहार वगैरह में, जो भी इनका अपडेटेड फ़ी है वो तरीके से मैंने लिख दिया। कॉलेज का नाम आप देख लेंगे, जो फ़ी स्ट्रक्चर है, मतलब
ट्यूशन फी कितना, हॉस्टल फी कितना, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना, एम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लग रहा है, वन टाइम एडमिशन चार्ज कितना है। तो ये कॉलेज का टोटल फी स्ट्रक्चर है। आपको बेसिकली ये लास्ट जो 3 कॉलम उसको देखने हैं। ये 2025 का राउंड 1 का एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक ये दिख रहा है आपको, ये 26 का राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक दिखता है। और ये वेरिएशन इंडिकेट करता है कि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन का क्या सिनेरियो चल रहा है। इसमें हम देखेंगे किशनगंज की बात करें जो सबसे अच्छा कॉलेज, उसमें आप देखोगे यहाँ भी 20,000 के आसपास रैंक ड्रॉप है कि अच्छी बात है, ठीक है। मतलब पिछले साल जो 1,25,000 में जाकर बंद हुआ था, इस बार 1,45,895 में जाके बंद हुआ है। इसमें बस एक ही नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम दिखते हैं जिसमें कि कटअप थोड़ा सा क्या है कि हायर साइड चली गई है, ठीक है। बाकी सारे में कटअप ड्रॉप है, आराम से आप देख के समझ सकते हैं। श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा की बात कर ले तो यहाँ पे राउंड 1 में 383 तक जाके कटअप बंद हुआ है, ठीक है। जबकि पिछले साल के कंपेरिजन में 32,000 एक कटअप ड्रॉप है, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये जो भी आप कटअप का ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, तो हर एक बच्चे को बोलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट प्राइवेट में मिल गया है, आखिर रैंक अगर आपके पीछे, आपका बजट इस रेंज में लाइक कर रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉलेज होल्ड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे जिन जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला, अभी 2-3 स्टेट की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, जैसे यूपी की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं है, तो उसका असर हमको यूपी में देखने को मिलेगा। खैर, नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, राधा देवी की बात कर ले, मुजफ्फरपुर की बात कर ले, तो इस बार राउंड 1 में कितना गया, 443 पे जाके कहानी बंद हुई है। हर एक कॉलेजों में कटअप में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है। 75,000 1-1 लाख रैंक पीछे रैंक पर एडमिशन हुआ, जो कि अच्छी बात है। नेताजी सुभाष की बात कर ले तो 4,95,000 की क्लोजिंग रैंक गई है, ठीक है। बाकी फी भी आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, ये 2-3 कॉलेज जैसे मान लीजिए ये श्यामलाल चंद्रशेखर जो खगड़िया कॉलेज है, पिछले साल ही हमको लगता है आई थिंक ये काउंसलिंग में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसकी राउंड 1 कटअप नहीं, सीधे राउंड 26 का आपको कटअप देखने को यहाँ मिल रहा है। उसके बाद महाबोधि हो गया, ठीक है, महाबोधि हो गया, और विराट नारायण, ये भी जो कॉलेजेज हैं, ये कॉलेज बाद में आए थे, ठीक है। तो महाबोधि की बात कर ले तो महाबोधि में 7 लाख तक क्लोजिंग रैंक चली गई है, ठीक है। श्रीनिवास जी की बात कर ले 7 लाख तक यहाँ भी कहानी दिख रहा है हमको। विराट नारायण की बात करें 769, और बुद्धा हॉस्पिटल की बात करें जो गया में है, ये 7,73,000 पे जाके बंद हुआ। कहने का मतलब हुआ इस बार बिहार में लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात करें 7,73,574 में जाके ये लास्टली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो बिहार का अलॉटमेंट है, मैंने कोशिश की तरीके से आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का क्या फ्लक्चुएशन है, क्या वेरिएशन है। गवर्नमेंट के जो काउंसलिंग बच्चे करें, ध्यान देंगे कि अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अभी राउंड 1 बिहार का हुआ, चाहे ऑल इंडिया का है, तो जो भी कट ऑफ है इसके बियॉन्ड भी जाएगा। बस तरीके से आप काउंसलिंग करेंगे, स्मार्टली काउंसलिंग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। राउंड 2 में कटअप कुछ खासा आपको देखने को नहीं मिलेगा। राउंड 3 काफ़ी यहाँ पे गेम चेंजर होगा, उसमें कटअप काफ़ी ड्रॉप होगा, ठीक है। जिनको प्राइवेट कॉलेज फिलहाल मिल गया, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कॉलेज को फ्लॉट कीजिएगा, कॉलेज को छोड़ना नहीं है, बाद में आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now